हे गाइस, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन 6 सेज दैट इन फिगर 6.33 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. An incident ray AB strikes the mirror PQ at B. The reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD. प्रूव दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इस क्वेश्चन का जो फिगर बुक में दे रखा है वो कुछ इस तरीके का है। इस पे हमने जो कंस्ट्रक्शन किए हैं वो आपको ब्लू और ऑरेंज कलर में दिखेंगे। उसके अलावा जो फिगर आपको ग्रे कलर में दिख रहा है वो रॉ फिगर है जैसा बुक में दिया था। क्वेश्चन को समझते हैं। पी क्यू और आर एस दो मिरर्स दे रखे हैं जो एक दूसरे के पैरेलल है। उस पे एक रे इंसिडेंट करती है ए बी एट पी क्यू एट पॉइंट बी। वो रे रिफ्लेक्ट कर जाती है अलॉन्ग बी सी और इंसिडेंट करती है मिरर आर एस पे एट पॉइंट सी और वापस रिफ्लेक्ट कर जाती है अलॉन्ग सी डी। तो कुछ इस तरीके का पाथ बनता है उस रे का। अब हमें बताना है, प्रूव करना है कि जो ए बी है ये ए बी पैरेलल है इस सी डी के। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे आगे सॉल्यूशन में देखते हैं। हमें गिवन है, हम सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन पी क्यू पैरेलल टू आर एस। हमें प्रूव करना है ए बी पैरेलल टू सी डी और हम कंस्ट्रक्ट करेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी। प्रूव करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने होंगे। वो क्या है? हम कंस्ट्रक्ट करेंगे बी एम परपेंडिकुलर है। एक और कंस्ट्रक्शन किया है सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस। डायग्राम में यहाँ पर है ये सी एन जो आर एस मिरर के परपेंडिकुलर है। आगे क्या लिखेंगे हम? प्रूफ में हम लिखेंगे बी एम पैरेलल टू सी एन। जो ये दो ब्लू लाइन्स है ये बी एम और सी एन पैरेलल है आपस में। रीजन क्या है इसका? परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स आर पैरेलल। ये दोनों ही लाइन्स जो बी एम और सी एन है वो पी क्यू और आर एस के परपेंडिकुलर हमने बनाई है और पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल है, ये हमें गिवन है। तो परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन्स आर ऑलवेज पैरेलल। तो इसलिए बी एम और सी एन पैरेलल हो जाएंगे। आगे हमारे पास बी एम और सी एन पे चार एंगल्स मिलते हैं नेम्ड 1, 2, 3 और 4। इनको हमने नेम कर लिया एज एंगल 1, 2, 3 और 4। अब इन चारों एंगल्स में हम क्या कह सकते हैं? इन चारों एंगल्स को हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन इसका ये होगा, यहाँ पर लिखा है अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कैसे है वो समझते हैं डायग्राम से। हमने 8th क्लास में शायद पढ़ा था साइंस में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को, दैट इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो ये के साथ और जो एंगल 2 है वो एंगल है बी सी का नॉर्मल के साथ, जहाँ पे ए बी इंसिडेंट रहे और बी सी रिफ्लेक्टेड रहे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल 2, इसीलिए 1 इक्वल टू 2 होगा। सिमिलरली बी सी जो आर एस पे इंसिडेंट है वो सी एन नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है एंगल 3 और सी डी जो आर एस से रिफ्लेक्ट हो रही है वो नॉर्मल सी एन के साथ एंगल बनाती है 4। तो सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल 3 वुड बी इक्वल टू एंगल 4। समझ में आ गई इतनी बात? अब आगे हमारे पास एक और चीज़ आएगी। हम बोलेंगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। हम इसको पहले 1 मार्क कर देते हैं, इसको हमने 1 मार्क कर दिया और सेकंड हमारे पास आया एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, इसको हमने 2 मार्क कर दिया। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्यों है उसका रीज़न यहाँ पे लिखा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
वापस डायग्राम पे चल के इसको समझते हैं। एंगल 2 और एंगल 3 को नोटिस करना है हमें कि पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये गिवन है हमारे पास। और अगर हम नोटिस करें कि बी सी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करती है थ्रू पी क्यू एंड आर एस। ऑल्सो हमने कंस्ट्रक्शन किया था बी एम और सी एन का, ये दोनों भी पैरेलल है। और अगर सिर्फ इतना सा डायग्राम हम नोटिस करें तो हमें ये भी मिलेगा कि बी एम और सी एन पे ट्रांसवर्सल आती है बी सी, और एंगल 2 और एंगल 3 एक पेयर बनाते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, इसीलिए एंगल 2 वुड बी इक्वल टू एंगल 3। इधर हमने मार्क कर दिया इसको 2। अब यूजिंग 1 एंड 2 कैन वी से दैट एंगल 1 is equal to angle 2 according to 1. Also according to 2 angle 2 is equal to angle 3. तो यहाँ पे हम लिखेंगे angle 2 is equal to angle 3, and again according to 1 angle 3 is equal to angle 4. तो यहाँ पे हम लिख देंगे angle 3 is equal to angle 4. तो ये हमारे पास, इससे हमें प्रूव हो गया कि चारों ही एंगल्स एंगल 1, 2, 3 और 4 बराबर हैं। अब अगर हम अप्लाई करें दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 और दूसरी तरफ अप्लाई करें एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जब चारों ही एंगल्स बराबर हैं तो किन्हीं भी दो को प्लस करेंगे वो बाकी दो के सम के बराबर होगा। अब डायग्राम में नोटिस करें कि एंगल 1 और एंगल 2 के सम का मतलब क्या होता है, हमें कौन सा एंगल मिलेगा। अगर एंगल 1 और एंगल 2 को ऐड कर दें तो हमें पूरा एंगल मिलेगा ये वाला, जो कि है एंगल ए बी सी, और एंगल 3 और एंगल 4 को प्लस कर दे तो हमें ये पूरा एंगल मिलेगा जो है एंगल बी सी डी। तो हम इस पेज पर लिख सकते हैं कि एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल बी सी डी। यह स्टेटमेंट आ गया हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट। अब एंगल ए बी सी और एंगल हमें ये पता है कि लाइन ए बी एक लाइन है और सी डी भी एक लाइन है, और बी सी इन दोनों लाइंस पे ट्रांसवर्सल है, हम ये नोटिस कर सकते हैं। अब बी सी ट्रांसवर्सल होने के बाद जो ये वाला एंगल है जो ए बी सी है वो एंगल और एंगल बी सी डी, ये दोनों ही एंगल्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाते हैं इस पूरे डायग्राम में, जिसमें ए बी और सी डी लाइन्स है और उनको बी सी ट्रांसवर्सल कट कर रही है। और हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बराबर है इन स्टेटमेंट 3। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का पेयर सिर्फ तभी इक्वल होगा जब ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करेगी, और इसी रीजन की वजह से ए बी इज पैरेलल टू सी डी।